इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप रोजाना 3 से 4 अंडे खाने शुरू कर दें तो इससे आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और यहाँ मैं सिर्फ अंडे खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली 3 से 4 अंडे रोजाना खाने की। क्या इससे आपकी सेहत में सुधार होगा या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा? क्या इससे नसों में ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है? और सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि क्या आपको अंडे का पीला पार्ट यानी इसकी जो जर्दी होती है, एग यॉक होता है, वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आइए आज साइंस के साथ सिंपल लैंग्वेज में इस अंडे का पूरा फंडा समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको अंडा नहीं खाना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अंडे आपके लिए क्या क्या करते हैं और इनकी असल सच्चाई क्या है। दोस्तों, अंडे खाने के क्या क्या फायदे होते हैं ये जानने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स, अफवाहों और सोशल मीडिया र्यूमर्स के बारे में आपसे डिटेल से बात करना चाहता हूँ। तो अंडे को लेकर बेसिकली 2 मेजर मिथ्स हैं जो कि लोगों को इसे खाने से रोक देते हैं। एक है कोलेस्ट्रॉल को लेकर और दूसरा लेटेस्ट मिथ जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है वो है कैंसर को लेकर। लोग कहते हैं कि इसे खाने से कैंसर हो सकता है। तो चलिए पहले इन्हीं दोनों पहलुओं के बारे में लॉजिक और साइंस की मदद से जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और रील्स देखी होंगी जहां अंडे को लेकर काफी कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। पिछले कुछ टाइम से व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें ये क्लेम किया जा रहा है कि अंडे खाने से कैंसर होता है। और इसके पीछे बताई जाने वाली वजह है अंडे के अंदर पाया गया AOZ नाम का एक कंपाउंड। बताया जा रहा है कि ये AOZ हमारे अंदर कैंसर पैदा करता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? देखिए, AOZ को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो कि WHO की एक एजेंसी है, इसने क्लास 3 कार्सिनोजेन में क्लासिफाई किया है। जिसका मतलब यह है कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट इट कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस। इवन इस कंट्रोवर्सी के बाद FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ये क्लियरली बोला है कि अंडे बिल्कुल सेफ हैं और कैंसर से जोड़ने वाली जितनी भी बातें हैं वो गलत हैं और मिसलीडिंग है और ये साइंटिफिकली अनसपोर्टेड है। सिर्फ साइंस की नजर से भी अगर हम देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि AOZ के डाइट के थ्रू ट्रेस लेवल एक्सपोजर से कैंसर या कोई और हेल्थ इशू का रिस्क ना के बराबर होता है। सोचिए, हम बचपन से अंडा खाते आए हैं, क्या कभी हमें अंडे खाने से कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं ना। और अगर आप AOZ के उन ट्रेसेस से घबरा रहे हैं जिनको लेकर ये सारा शोर शराबा आजकल मच रहा है, तो जान लीजिए कि ये इतनी कम कंसेंट्रेशन थी कि इसको हानिकारक बनाने के लिए आपको रोजाना 200 से 250 अंडे कई महीनों तक खाने पड़ेंगे। और इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि ये कैंसर पैदा कर ही दे। दोस्तों, अब तो नया जमाना आ गया है जब हमें एगोज जैसे ब्रांडेड एग्स मिल भी रहे हैं जो कि लैब टेस्टेड हैं, लेकिन 95% लोग तो अब भी नॉर्मल पोल्ट्री फार्मिंग के एग्स ही खाते हैं। इनफैक्ट इसी इशू पर जब न्यूज चैनल्स ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये बात भी सामने आई कि जो ऑनलाइन वीडियोस एग्स को कैंसर से जोड़ रही हैं वो सिर्फ डर फैलाने, पब्लिक को अननेसेसरी पैनिक में डालने और शायद व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे वायरल होने का सबसे आसान तरीका यही है, कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर दो। वैसे अगर फिर भी आपके मन में 1% भी शक है और आपको ये लगता है कि यार अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा, तो आप एगोज की वेबसाइट पे जाके इनके अंडों की रिपोर्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। एगोज के एग्स को पैन इंडिया लेवल पर रैंडम सैंपल्स लेकर टेस्ट किया गया है, वो भी अपने खुद के लैब में नहीं बल्कि थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट NABL एक्रेडिटेड लैब्स में। और ये टेस्टिंग 1-2 बार नहीं हुई है बल्कि 25 से भी ज्यादा बार अलग अलग लोकेशन से की गई है और किसी भी सैंपल में कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं मिला है और बाकी सारे पैरामीटर्स भी FSSAI सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अंदर ही थे। यानी सिंपल शब्दों में अगर समझें तो एगोज के एग्स सेफ हैं, टेस्टेड हैं और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल फिट हैं। मुझे एगोज के बारे में पर्सनली जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो है इनकी ट्रांसपेरेंसी। सोचिए, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी जब कोई ब्रांड अपनी रिपोर्ट्स, अपनी टेस्टिंग प्रोसेस और अपना सारा का सारा डेटा पब्लिक के सामने रख देता है, इसका मतलब यह है कि उसे अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बस एगोज के ही अंडे खाइए, आप कोई सा भी अंडा खा सकते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि एक ब्रांड जो कि अपने अंडों को लैब टेस्ट करवा कर बेचता है उस पर तो सब लोग उंगली उठा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे अनरेगुलेटेड अनटेस्टेड पोल्ट्री फार्म्स जो इंडिया में 90% एग्स को प्रोड्यूस करते हैं,
जिनको ट्रेस करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है कि ये कहाँ से आए हैं, इनके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो सिंपल सी बात यह है कि अंडे अपने आप में कोई नुकसानदेह नहीं है। इन्हें किस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है ये तय करता है कि आप जो अंडा खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर वाकई अंडे खाने से कैंसर होता तो दुनिया भर के न्यूट्रिशन बोर्ड्स और मेडिकल बॉडीज कब का इसको बैन कर चुके होते। इसलिए बिना सोचे समझे फॉरवर्ड्स पर आप विश्वास मत कीजिए, सोर्स को देखिए, रिपोर्ट्स को समझिए और अपना लॉजिक लगाकर समझिए। तो मैं तो बस यही सलाह देना चाहूंगा कि अंडा खाना मत छोड़िए, बस सही अंडा खाइए जिसकी रेगुलर टेस्टिंग होती हो और जिस पर आप भरोसा कर सकें। आप में से कितने लोगों ने ये अंडा कैंसर करता है वाली वीडियोस देखी हैं, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर किसी ने डर की वजह से अंडा खाना छोड़ दिया है या आपने अंडा खाना छोड़ दिया है तो बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि सब लोग तक ये मैसेज पहुंच सके और ये जो भ्रम है, जो मिथ है, ये लोगों के दिल से निकल सके। एक्स को लेकर दूसरा बड़ा जो डर होता है वो है कोलेस्ट्रॉल को लेकर। लोग सोचते हैं कि अगर अंडा खाएंगे तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और इसीलिए अक्सर लोग या तो अंडा खाना ही छोड़ देते हैं या फिर इसका सिर्फ वाइट पोर्शन ही खाते हैं। लेकिन क्या ये सही अप्रोच है? आइए समझते हैं। देखिए, 1970 से 1990 के बीच कुछ अर्ली स्टडीज ने डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम किया था। कहा था कि जर्दी खाने से ये आपके कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ा देगा। इस रिसर्च को मीडिया ने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया था और लोगों ने एग यॉक से दूरी बनानी शुरू कर दी। और इसका असर यह है कि आज तक हम वही सुन सुनकर इस बात पर पूरी तरह विश्वास कर बैठे हैं कि अंडे की जर्दी सभी के लिए नुकसानदेह होती है, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टडीज इनकम्प्लीट और आउटडेटेड थी। मॉडर्न रिसर्च से पता चलता है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल में नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। दरअसल जितना कोलेस्ट्रॉल आप फूड से कंज्यूम करते हैं उतना ही लिवर अपना कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन कम कर देता है। और यही वजह है कि हेल्दी एडल्ट्स के लिए 3 से 4 होल एग्स पर डे साइंटिफिकली सेफ माने जाते हैं। इनसे कोई भी नुकसान एक हेल्दी इंसान को नहीं होता। इनफैक्ट हार्वर्ड और अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के लेटेस्ट एनालिसिस भी अब इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। तो अभी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इनकी रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इनफैक्ट पॉपुलर सोच के विपरीत होल एग्स खाने से एक्चुअली आपका एचडीएल यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो इंप्रूव होता है। जी हाँ, एग यॉक एचडीएल को बढ़ाता है और एचडीएल हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अंडे का व्हाइट पार्ट ही खाते हैं, उसी को खाते रहेंगे हमेशा, येलो को छुएंगे ही नहीं, तो उससे क्या होगा, आपको इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही होल एग्स खाने से सिर्फ एग व्हाइट खाने की तुलना में आपको ज्यादा प्रोटीन मिलता है और ज्यादा मसल्स बिल्ड होती है। क्यों? क्योंकि यॉक के अंदर मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एसेंशियल फैट्स प्रोटीन के यूटिलाइजेशन को बूस्ट करते हैं। आम भाषा में समझें तो पूरा अंडा खाने से इसका प्रोटीन आपके शरीर को ज्यादा लगता है। इनफैक्ट अगर आप डर के मारे अंडे की जर्दी को निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूंगा कि आप अंडे का टोटल न्यूट्रिशन जो है उसका सिर्फ 10% ही खा रहे हैं, 90% न्यूट्रिशन आप खत्म कर दे रहे हैं। वैसे न्यूट्रिशन की बात चल ही रही है तो अब आइए जानते हैं कि अगर आप रोजाना 3 से 4 अंडे खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी और क्या फर्क आपको अपने अंदर महसूस होगा। देखिए, अंडा एक कंप्लीट प्रोटीन है। इसमें वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी आपकी मसल्स को रिपेयर और ग्रो करने के लिए जरूरत होती है। 20 साल के अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जिनको वीकनेस, मसल लॉस या लो स्टेमिना होता है उन्हें सिर्फ अंडा खाने भर से काफी ज्यादा राहत मिल जाती है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडा खाने की एक वजह मुझे आप बताइए तो आई एम श्योर आप में से 99% लोग मुझसे कहेंगे कि हम अंडा प्रोटीन के लिए खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोटीन के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट और रेयर चीज आपको अंडे से मिलती है और वो चीज है कोलिन। जी हाँ, अंडे की जर्दी कोलिन का वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स होता है। कोलिन आपकी मेमोरी को शार्प करता है, फोकस को इंप्रूव करता है और नर्व्स को प्रोटेक्शन देता है। तो जब आप रोजाना 3 से 4 होल एग्स खाते हैं तब ये न्यूट्रिएंट्स एक मीनिंगफुल क्वांटिटी में आपकी बॉडी को मिलते हैं। इसलिए खास तौर से अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ज्यादा दिमागी काम आपको करना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, या फिर आपकी उम्र अगर 40 साल से ज्यादा हो चुकी है, चीजों को भूलने लगे हैं, तो अंडा खाना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आपके ब्रेन को सही फ्यूल मिलता रहे। इसके अलावा अंडा खाने से नजर भी तेज होती है।
क्योंकि एग यॉक में दो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ल्यूटीन और जेक्सेंथेन, और ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कैटरेक्ट और मैक्युलर डिजेनरेशन से बचाते हैं। खासतौर से बढ़ती हुई उम्र में इन दो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत आपके लिए सबसे ज्यादा होती है। यही नहीं, अंडे में विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सेलेनियम और फोलेट भी होता है, जिससे कि हार्मोन्स, इम्यूनिटी, फर्टिलिटी और मेटाबॉलिज्म सबके ऊपर डायरेक्टली एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। एक और बड़ा फायदा जो अंडा खाने से आपको मिल सकता है वो है वेट लॉस में, वजन को घटाने में। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि साहब अंडा खाने से तो वजन बढ़ता है, मसल्स बिल्ड होती हैं, घटता थोड़ी है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि अंडा खाने से सिर्फ लीन बॉडी मास बढ़ता है, और जितना बॉडी में लीन मसल्स होंगी उतनी ही बॉडी फैट को बर्न करने में सक्षम होगी। दरअसल एग्स एक हाई सेटाइटी देने वाला फूड है। हाई सेटाइटी का मतलब है ज्यादा संतुष्टि और ज्यादा देर तक पेट को भरा रखने वाला फूड। इससे क्रेविंग्स कम हो जाती हैं, बीच बीच में कुछ स्नैक करने की आदत आपकी कम हो जाती है और भूख भी आपकी कंट्रोल में रहती है। इसलिए जब कोई इंसान ब्रेकफास्ट में 3-4 अंडे इंक्लूड करता है तो उसकी भूख कंट्रोल में रहती है, बार बार ओवर ईटिंग करने की जो उसकी टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, और ये अल्टीमेटली वेट लॉस में एक हेल्पफुल चीज है। दोस्तों, अंडे खाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इन्हें बॉईल कर कर खाना। वैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग अंडे को कच्चा भी खा लेते हैं या इसे दूध में डालकर ऐसे ही पी लेते हैं। नो डाउट ऐसा करना भी आपको शायद अच्छा न्यूट्रिशन देता होगा, लेकिन आजकल जैसे मैंने बताया जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं या जो अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस आपको अंडे से हो सकते हैं, उनके खतरे से बचने के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको अंडा हमेशा अच्छे से पका कर ही खाना चाहिए, कच्चा कभी भी नहीं खाना चाहिए। बाकी अगर आप इसे कच्चा खाते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो कोई नहीं होती है। वैसे एक और चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा कि अंडे को ज्यादा तेल में फ्राई नहीं करना चाहिए। अगर फ्राई करना ही है तो बस इसको थोड़े से बटर में या देसी घी में आप हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में मत कीजिएगा। साथ ही प्रोसेस मीट के साथ जैसे कि सॉसेजेस या बेकन के साथ एग्स को कभी भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स के साथ आप इसको चाहें तो पेयर कर सकते हैं। एंड मेरे एक्सपीरियंस से जो बेस्ट तरीका है वो इसको बॉईल करके खाने का है। तो जब भी आप अंडा खाएं कोशिश करें कि बॉइल्ड एग ही खाएं, तभी आपको इसका मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलेगा। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या सभी लोग बिना फिक्र के 3 से 4 अंडे जर्दी के साथ खा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ज्यादातर लोग खा सकते हैं। अगर आपको इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो ये कंडीशंस कौन सी हैं? पहली है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी ऐसे लोग जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम फैमिली से मिलती है। आपके मम्मी पापा का भी हाई कोलेस्ट्रॉल रहता था और अब आपका भी हाई रह रहा है। दूसरे ऐसे लोग जिनका LDL बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी 190 या 200 से भी ज्यादा होता है, या जिन्हें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या कोई एग्जिस्टिंग हार्ट